बांग्लादेश में हालात बेकाबू, शेरपुर जेल पर दंगाइयों का हमला। राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर हमले हुए। सर्वदलीय बैठक में बोली सरकार, बांग्लादेश के हालात पर हमारी कड़ी नजर, बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय। बांग्लादेश के सियासी संकट पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, हालत नाजुक, हमारे देश में शरणार्थियों के आने का खतरा बढ़ा। बांग्लादेश की स्थिति पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद संजय राउत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा भारत के शासकों को सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है, केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदम्बरम ने कहा, बांग्लादेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। बांग्लादेश की स्थिति पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। बांग्लादेश में जेल से भागे आतंकी, भारत पर मंडराया खतरा, हाई अलर्ट पर एजेंसियां। भारत आ सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा, 7 दशक में 14% घटे, हर साल 2.3 लाख देश छोड़कर रहे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंदुओं को निशाना बनाकर 27 जिलों में हिंदू मंदिरों और बिजनेस पर हमला। पूर्व राजदूत पंकज सरन ने किया आगाह, कहा पीएम हसीना के इस्तीफे के बाद भारतीय सीमा पर सतर्कता जरूरी है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया, मैथ्यू मिलर ने कहा, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश पर अमेरिका का रुख, विदेश मंत्रालय बोला, आर्थिक सहयोग जारी रहेगा, हिंसा की निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, कोई देश अल्पसंख्यक समाज के लोगों को संरक्षण नहीं दे सकता।